अखिल विश्व गायत्री परिवार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ जो नई दिल्ली द्वारका सेक्टर 8, 7 और 8 में कार्यक्रम जारी है। 20 से 24 नवंबर तक ये कार्यक्रम चल रहा है और हम उपस्थित हैं मेला ग्राउंड में, जहां पर हवन कुंड बने हुए हैं, दीपक जल रहे हैं। इसकी भी एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त भूमिका है गायत्री परिवार की कि किस तरह समाज के नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास कर रहा है गायत्री परिवार। हम जानना चाहेंगे आज की इस क्रियाविधि को जो आज इस कार्यक्रम में जो संपन्न हुआ। हमारे बीच परिजन हैं गायत्री परिवार के जो कि सक्रिय सदस्य हैं और इस कार्यक्रम में अपना योगदान दे रहे हैं। हम जानना चाहेंगे भाई साहब, ये कार्यक्रम जो गायत्री परिवार का जो पूरी दुनिया में एक नया संदेश दे रहा है व्यक्तित्व निर्माण के लिए, परिवार निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए, अब एक बहुत बड़ा कदम उठा है पर्यावरण को शुद्ध और सुरक्षित करने के लिए। अभी एक बहुत बड़ी घटना घटी कि गायत्री परिवार का 251 कुंडीय यज्ञ को, जिसमें कि कहा जाता है कि यहाँ का जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, काफ़ी बढ़ा हुआ है। इसके बाद गायत्री परिवार का यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। सरकार के निर्देश के अनुसार, कोर्ट के निर्देश के अनुसार हम वो काम नहीं कर रहे हैं जो हमारे संविधान के विपरीत है। हम और आप पालन कर रहे हैं संविधान का भी, और दूसरी तरफ उसका सबसे ज़्यादा प्रभावकारी जो पूज्य गुरुदेव ने दीप यज्ञ को जो हम लोगों के दिया, उसका एक बहुत बड़ा प्रयोग यहाँ पर किया गया। क्या है ये चमत्कार और कैसे पूरी दुनिया इस बात को समझने को तैयार है कि गायत्री परिवार इतना बड़ा क्रांति कैसे कर रहा है, इसके बारे में बताएं। देखिए, परम पूज्य गुरुदेव ने एक विचार दिया है कि शालीनता बिना मूल मिलती है, लेकिन इससे सब कुछ पाया जा सकता है। और ये यज्ञ हमारे दृष्टिकोण को परिवर्तन करने का एक अवसर था। और अपने अखिल विश्व गायत्री परिवार, जिसकी स्थापना परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग के अवतरण और हर व्यक्ति के मानस को परिवर्तन करने के लिए स्थापना किया, उसी प्रक्रिया में पूरे देश भर में, दुनिया भर में कार्यक्रम सृजनात्मक, प्रचारात्मक और बहुत ही नवनिर्माण को लेकर के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। और उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश आए हैं, और वो जबकि ये कार्यक्रम पूर्व निर्धारित था और होना था, और दिशा निर्देश बाद में आए, लेकिन उसको भली भांति हमने मर्यादा का पालन करते हुए और अपना कार्यक्रम यज्ञ से दीप यज्ञ में परिवर्तित कर दिया और पूरे देश दुनिया के लिए एक प्रेरक मिसाल दी है कि यदि दृष्टिकोण बदले तो सब कुछ किया जा सकता है। दृष्टिकोण का परिवर्तन ही यज्ञ है, विचार का परिवर्तन ही यज्ञ है। तो निश्चित रूप से हम परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। मर्यादा हम पालते रहेंगे और इसी तरीके से अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करते रहेंगे। समाज और विश्व के दृष्टिकोण को बदलने का ये कार्यक्रम है, और इस यज्ञ में यदि आप और हम समझें तो मनुष्य तो बदल ही रहे हैं, समाज में भी एक बहुत ही शुभ संदेश जा रहा है। एक बहुत बड़ी बात कह दें, दीप यज्ञ एक ऐसा प्रयोग है जिस प्रयोग में घी और तेल जला करके पर्यावरण को भी शुद्ध करने के लिए एक बहुत ही उत्तम प्रक्रिया है, जो उस प्रक्रिया को यहाँ पर जारी किया गया है। और निरंतर देख रहे हैं दीपक जल रहे हैं यहाँ पर, और यज्ञ कुंड पर जितने परिजन हैं कितनी स्वच्छता से, शुद्धता से इस कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। ये एक अनुपम उदाहरण है पूरी दुनिया के लिए और दिल्ली वासियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। मुकेश जी, क्या लगता है इस कार्यक्रम का प्रभाव दिल्ली वासियों पर कैसा पड़ेगा? देखिए, दिल्ली वासियों पे तो इसका प्रभाव अच्छा ही पड़ेगा, लेकिन जो ये निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, उससे हालांकि मैं उस पर खुश नहीं हूँ, क्योंकि ये सनातन धर्म को कुचलने का एक प्रयास है। एक उस तरीके से हर चीज़ को एक साजिशपूर्ण तरीके से हमारे रीति रिवाज, धर्म, कर्मकांड में अब सुप्रीम कोर्ट इन कर गया है।
हमको लगता है कि यह हमारे सत्य सनातन धर्म को वो वहाँ पे जो बैठे हुए लोग हैं वह एक साजिशन इसको कुचलने का प्रयास कर रहा है और कुछ भी नहीं है। जहाँ तक हुआ कि हम लोग जो ये दूसरा माध्यम जो अपना लिए हैं यह तो सर्वोत्तम है ही। गुरुदेव का यह तो पहले से दीप यज्ञ का एक नया विधान उन्होंने बताया कि कैसे यज्ञ किया जाता है, लेकिन जो हमारा वैदिक काल से चला आ रहा जो हमारा एक प्रोसेस था, जो हमारे महान ऋषि संतों ने जिसका आविष्कार किया था कि इस यज्ञ के माध्यम से हम एक्चुअली फिजिकली रूप में तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप से हर जीव जंतु तक पहुंचने का एक साइंस था, जो वो सुप्रीम कोर्ट के पे जो बैठे हुए हैं या कह लीजिए जो वहाँ के जो दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिनके अंदर में यह पूरा चीज़ आ गया है देश का कानून विधान, वो इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि इससे एक्चुअली क्या होने वाला था। तो बहुत जीव जंतुओं को उसे वंचित कर दिया। हम तो यही मानते हैं उनके लाभ से उन्होंने वंचित कर दिया, एक आदेश से अपने पावर का दुरुपयोग किया है। हम और कुछ नहीं मानते हैं। बावजूद इसके कि हम और आप कितनी बाधाओं को झेल रहे हैं, गायत्री परिवार निरंतर प्रयास करते रहेगा कि अपने यज्ञ के विज्ञान से और गायत्री के दर्शन से पूरी दुनिया को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। हम जानना चाहेंगे विभूति जी से। जी आप जी भाई साहब प्रणाम। मैं युवा प्रकोष्ठ गायत्री चेतना केंद्र, मेरा नाम विभूति भूषण है। आपके चैनल के माध्यम से एक बात हम बताने की कोशिश करेंगे, बल्कि बताना क्या है, मुझे समाज को जनाना है। 50 आदमी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हमारे डॉक्टर प्रणव पंड्या जी जो हमारे प्रमुख हैं, उनके देख रेख में इस बात पर रिसर्च कर चुके हैं, यज्ञ से पोल्यूशन बढ़ता है या पोल्यूशन घटता है। शायद हमारे ये जो कार्यकारिणी थी, हमारी यज्ञ की कार्यकारिणी, उसमें जो लोग परमिशन लेने के लिए, एनओसी लेने के लिए यहाँ के शासन व्यवस्था से गए थे, शायद हमारी इस बात पर कि यज्ञ से क्या क्या फ़ायदा हैं, नेसेंट ऑक्सीजन कैसे निकलता है, फ्री रेडिकल कैसे निकलता है, लोगों के बीच की बीमारियां हमारी कैसे ठीक होती है। क्योंकि आम आदमी तो यही समझता है कि यहाँ से लकड़ी जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और यहाँ से पोल्यूशन बढ़ रहा है, लेकिन अभी अभी नए इस पर रिसर्च हुआ है, यहाँ से लेकर नासा तक रिसर्च हुआ है और इस चीज़ को आगे बढ़ाने की सभी देश के हर लोगों ने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की है और हम लोग भी इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद कहीं ना कहीं हमारी कार्यकारिणी के जो एनओसी लेने यहाँ के शासन व्यवस्था से जो गए थे, कहीं ना कहीं उनको समझाने में, बताने में उस शासन तंत्र से वो असक्षम हुए हैं, जिसके चलते ये समस्या आई है हमारे बीच में। अगर वो समझ जाते कि इस हवन से क्या क्या फ़ायदा है, और सचमुच में कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलता ही है थोड़ा मोड़ा, लेकिन उससे ज़्यादा नेसेंट ऑक्सीजन निकलता है जो हमारे समाज में जा कर के एक नई चीज़ ले करके आपके जीवन में प्राण का संचार करता है। इस बात को बताने में वो सक्षम अगर हो जाते तो शायद ये दिन हमको देखना नहीं पड़ता। फिर भी हम शासन व्यवस्था पर खुश हैं। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसे हम बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं, कोई हमको दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन आपके माध्यम से ही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हम कर रहे थे वो गलत नहीं था साहब। बिल्कुल आप समझ नहीं पाए हमको, या फिर हमारे भाई लोग आपको समझा नहीं पाया। ये साइंटिफिक जी, आपको हम बता दें गायत्री परिवार कितना पॉजिटिव है। विज्ञान के आधार पर जो साबित हो चुका है कि यज्ञ पर्यावरण के लिए कितना उपयोगी है, आपको बता दें इस पर रिसर्च हो चुके हैं, हो भी रहे हैं। और कहा जाता है कि आम की लकड़ी जलाने से फॉर्मिक एल्डिहाइड निकलता है जो विषाणुओं के लिए, कीटाणुओं के लिए बहुत घातक होता है और पर्यावरण को शुद्ध करने में इसका बहुत बड़ा योगदान भी होता है। ऐसे अनेकों रिसर्च होते चले जा रहे हैं और आप और हम देख रहे हैं। आने वाले समय में आप और हम सभी को सजग होना होगा। यदि हमें अपना जीवन बचाना है, हमें अपने जीवन बचाना है, तो हम सभी को यज्ञ का समर्थन करना चाहिए। हम सभी को यज्ञ को प्रोत्साहन देने के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ी क्रांति करना पड़ेगा। इन सारी बाधाओं को, जो छोटी छोटी कानूनी बाधाएं हों या व्यक्तिगत बाधाएं हों, उन बाधाओं को दूर करने के लिए हम सभी को एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। तब जाकर के पूरी दुनिया का ये कल्याण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब आप सभी को। युग धर्म प्रज्ञा बुलेटिन इस सारे तरीके को, जो कि इस प्रक्रिया को यहाँ पर जो संचालित किया जा रहा है और गायत्री यज्ञ के माध्यम से जो आपको संदेश देने की कोशिश किया जा रहा है, तो हम और आप हम प्रयास करेंगे कि आप तक इसको सही तरीके से और सही दृष्टिकोण से पेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।